हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के एग्जाम में सिर्फ अब 20 दिन बाकी है और 20 दिन बाकी में आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं, चैप्टर्स हैं जो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम 6 स्टैंडर्ड की एसएस की बात करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है ना, लेसन नंबर 1 जो है सोलर सिस्टम के बारे में है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन उल्का पिंड के बारे में या फिर क्षुद्र ग्रह के बारे में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपका। ठीक है, लेसन नंबर 2 जो है वो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें से भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, कभी कभी चार चार क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से नजर आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल का पेपर देखोगे आप तो इस चैप्टर में से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आए थे कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को, भारत को, मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है उसको कितने भागों में बांटता है। इसके बाद जो ग्लोब है वो किसका ट्रू कॉपी है, ग्लोब के बारे में कौन सा कथन सही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, विषुवत रेखा, विषु क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं, आ चुके हैं और आएंगे भी। तो आपको लेसन नंबर 2 बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने अगर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, लास्ट लास्ट में इसका रिवाइज कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी किताब उठाइए और इस चैप्टर को कम से कम 2-3 बार पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, देशांतर रेखाएं में किस प्रकार से टाइम को मेजर किया जाता है, इंडिया कितना घंटे आगे है, क्यों आगे है, वो बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है इसमें ये है रोटेशन के बारे में। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन है इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि रोटेशन के बारे में या फिर पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। रोटेशन जो है कितने, रोटेशन के बारे में कौन सा कथन सही है, कितने दिनों में होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से भी एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इक्विनॉक्स क्या होता है, ये भी इस चैप्टर इसमें पूछा जाता है कि इक्विनॉक्स क्या होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कौन से महीने में क्रिसमस मनाया जाता है, क्यों ठंडी के गर्मी के मौसम में वो लोग क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो लेसन नंबर 2 भी और 3 ये दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो 4th चैप्टर है आपका वो है मैप। ठीक है, मैप जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसमें से बाय चांस एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मतलब इसमें से ऐसा नहीं है कि हर साल आता ही है, 2-3 साल छोड़कर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि अगर कोई बच्चा अपना घर का एड्रेस बता रहा है तो हम लोग बताते हैं नोटबुक में कि ऐसे जाने का, फिर ऊपर जाने का, फिर इधर दुकान नजर आएगी, फिर ऊपर जाने का, फिर नीचे। उस मैप को क्या कहा जाता है? स्केच मैप कहते हैं ना उसको, है ना। स्केच मैप या फिर रफ मैप बोलते हैं। ठीक है, रफ मैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रफ मैप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत रैंडमली आते हैं। एवरी ईयर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हर साल अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा लेसन नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, लेसन नंबर 3 रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें लेसन नंबर 5 की तो लेसन नंबर 5 है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 5, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिया है, ओशंस के बारे में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ के आपको ऐसा निगल लेना है। ठीक है, ऐसा खाना खाते हैं हम लोग ना, पेट के अंदर रहता है, उस प्रकार से आपको सारे चैप्टर, जो ये चैप्टर के एक एक वर्ड है, एक एक सेंटेंस जो है वो आपको पढ़कर और अपने दिमाग में घुसा देना है, ताकि आप बिल्कुल भी भूले नहीं कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी लंबी नदी है, कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है, कौन सी
बहुत सारे, कौन सा बड़ा पर्वत है, कौन सा लंबा पर्वत है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। तो आपको अभी भी आपके पास 20 दिन है, ये 20 दिन में आप ये सब जो है एक दिन बैठकर ही आप पढ़ सकते हो, आराम से हो जाएगा। तो लेसन नंबर 1, 2, 3 और 5 को अभी इसी वक्त आप पढ़ लीजिए। तो ये है ज्योग्राफी का 6 स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का। अब देखते हैं हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, लेसन नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, ये चैप्टर में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नजर आएंगे ही आएंगे, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। गारो हिल्स के बारे में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये सब इसमें दिया गया है और ये सब चैप्टर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो एसएस के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स, किस प्रकार जो अर्ली ह्यूमंस है वो एनिमल्स को मार के खाते थे, कि कैसे उनके जीवन में बदलाव हुआ आया और कैसे वो क्या बने, क्रॉप्स को ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट किया, ये पूरी जर्नी दी गई है। इसमें से भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। द अर्लियर सिटीज के बारे में आता है लेसन नंबर 3, इसमें आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें एक कुआं दिया गया है जो बहुत साल पहले बनाया गया है, किसका इस्तेमाल हुआ है उसको बनाने के लिए। ठीक है, वहां बड़ा सा चबूतरा है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, उसमें से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, मतलब कि जो भी बुक्स है, जो पुरानी पुरानी बुक्स है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, ये हमें क्या नॉलेज देती हैं। जो बरियल्स है मतलब कि मरने के बाद जो हड्डियां बची होती हैं जमीन के अंदर, वो हमें क्या नॉलेज देती है। इसमें से एक जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम स्त्री और पुरुष के हड्डियों से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये स्त्री की हड्डी का ढांचा है और ये पुरुष का ढांचा है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज में अशोका के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, कौन से उन्होंने वॉर जीता, वॉर जीतने के बाद उन्होंने क्यों वॉर करने से मना कर दिया, फिर वो कैसे बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। ठीक है, ये सब इसमें दिया गया। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, उपनिषद के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में शायद से बुक्स एंड बरियल्स में दो, एक ऋषि के बारे में है और एक नदी के बारे में है, दोनों आपस में बात कर रही हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी इसी वक्त आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप सिरड़ की एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, अगर हम सिविक्स की बात करें, सिविक्स में अगर आप पढ़ोगे सिविक्स तो पूरा स्टोरी बेस्ड सिविक्स दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी, सेकेंड चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ है ना। इसके बाद थर्ड चैप्टर आपका गवर्नमेंट के बारे में है, फोर्थ चैप्टर पंचायती राज के बारे में है। तो आपको स्टोरी बेस दिया गया है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 चीजें ही उसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दलित का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ होता है, ब्रोकन होता है। 2-3 क्वेश्चन है सिविक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद कोई है तो वो है हिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 दिन है, 6 से 7 चैप्टर मैंने आपको टोटल बताए होंगे। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका एटलीस्ट एसएस का पेपर जो है वो काफी हद तक इजी जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का भी बताऊं कि कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल होगी उनके लिए भी। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।